Hi friends, in this video we'll study chapter number 2, Gift of Chappals from standard 7th Honeycomb English textbook. Author of this chapter is Vasanta Surya. दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे गिफ्ट ऑफ चप्पल्स 7वीं कक्षा की हनीकॉम टेक्स्ट बुक में से। इसके लेखक है वसंता सूर्या। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी फ़नी एज वेल। ये बहुत ही मजाकिया चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Friends, this story is about few kids getting together and doing some mischief. Like a beggar arrives in the house and they give a chappal gift, give them chappals of their music teacher who doesn't know that their chappal has been given. So then a whole scene creates and it's a funny thing. तो ये चैप्टर कुछ बच्चों के बारे में है जिनके घर पर एक गरीब भिखारी भीख मांगने आता है। तो बच्चे उनको एक पैर चप्पल गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ये चप्पल उनके घर पे जो म्यूज़िक टीचर आते हैं उनका है। तो बहुत ही फनी सीन क्रिएट होता है। तो पढ़ते हैं चैप्टर आगे। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. रुकुमनी दरवाज़ा खोलती है हंसते हुए और रवि और मीना दौड़ के दरवाजे के बाहर आ जाते हैं और रवि मृदु को खींच कर अंदर लाता है। वेट लेट मी टेक माई स्लीपर्स ऑफ प्रोटेस्टेड मृदु। तो मृदु बोलती है रुको, मुझे मेरे चप्पल तो निकाल दे दो। She set them out, nearly a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the foot, on the front part of each of the slipper. तो मृदु ने क्या किया, अपने चप्पल नीटली एक दूसरे चप्पल के बाद में निकाल दिया। अब ये चप्पल की जोड़ी जो थी उसके वो बहुत ही दस्ती थी, पुरानी थी, ग्रे कलर की थी और उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स के मार्क्स अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे, मतलब पुराने चप्पल थे। द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। तो उसके टोज भी एकदम लंबे पतले से थे। तो उस चप्पल के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो किस हाइट बॉडी वाला व्यक्ति या कैसी बॉडी वाला व्यक्ति उस चप्पल को पहनता रहेगा। तो यहाँ चप्पल को डिस्क्राइब किया है। Miru didn't have much time to wonder about whose slippers they were, but Ravi dragged her to the backyard behind the thick bitterberry bush. तो मृदु को सोचने के लिए टाइम नहीं था कि ये स्लीपर्स किसते हैं, क्योंकि रवि उसको खींचकर घर के बरामदे के पीछे के हिस्से में, घर के पीछे के हिस्से में जो बरामदा है, बैकयार्ड है, वहाँ लेके जाता है। बिट्टरबेरी मतलब कड़वे बेर का पेड़ है, उसके वहाँ उसको बेच के वहाँ लेके जाता है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ स्कैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। तो वहाँ क्या है, एक छोटे से फुटबॉल के टुकड़े में वहाँ मड है, उसके पास मिट्टी रखी हुई है और छोटी सी बिल्ली का बच्चा है जो मिल्क चाट के खा रहा है। तो वहाँ ये सीन दिखाई दे रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड मीना। तो मीना कहती है कि आज हमने गेट के बाहर सुबह सुबह इस बिल्ली के बच्चे को पाया, बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था अकेला बैठे बैठे। It's a secret. Amma says Patti will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो मीना कहती है कि ये एक गुप्त बात है, घर में सबको पता नहीं है और अगर ये बात दादी माँ को पता चल गई, मम्मी ये कहती है कि अगर ये बात दादी माँ को पता चल गई कि दादी माँ मामा के घर पद्दू मामा के घर चली जाएगी रूट कर। तो पति वहाँ दादी माँ को कहा गया है और अम्मा मतलब मम्मी। तमिल लैंग्वेज में ये चैप्टर है एक्चुअली, और फिर इसको पूरा ट्रांसलेट करके इंग्लिश में हमको समझाया गया है। और तमिल भाषा में पति दादी माँ को कहा जाता है। People are always telling us to be kind with animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. तो रवि कहता है कि लोग हमेशा हमको सलाह देते रहते हैं कि बच्चों आप प्राणियों के साथ दया भावना दिखाओ, दयालु रहो उनके साथ। और फिर जब हम अपनी दया उनके साथ दिखाते हैं तो हमको चिल्लाते हैं और बोलते हैं उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। सो रवि यर इज़ राइट इन इज़ ओपिनियन। रवि यहाँ अपनी जगह पे सही है, कहता है कि करो तो भी बोलते हैं, नहीं करो तो भी बोलते हैं। डोंट यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फॉर द किटन।
तो आपको क्या तुझे पता नहीं है दूध लाना कितना कठिन है इस किटन के लिए। तो यहाँ अभी रवि बता रहा है कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है दूध चुरा के लाने के लिए इस किटन के लिए। Pati saw me with the glass in my hand just now. I told her I was very hungry. I wanted to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. तो रवि कहता है कि जब मैंने दूध टम्बलर में भरा इस बिल्ली के बच्चे के लिए, तो पाती दादी माँ सामने खड़ी थी। तो मैंने दादी को माँ को बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे ये पीना है। और जब मैं वो कर रहा था तो दादी माँ सामने खड़ी रही, तो मुझे नौटंकी करनी पड़ी कि जैसे मैं सब पीने वाला हूँ। तो दादी माँ सामने ही खड़ी रही और बाद में मुझसे टम्बलर भी मांग रही थी। तो मैंने कहा कि पाती मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं ये टम्बलर धो दूँगा और उसको रख भी दूँगा, आपको मैं अपना काम क्यों दूँ। तो ऐसे मुझे उनको बोलकर फुसलाना पड़ा ताकि वो वहाँ से चले जाए। I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। तो अब बोलता है कि मुझे दौड़ कर दूध पीछे लाया बरामदे में, कोकोनट शेल में जिसमें वो दूध पीता है उसमें दूध को डाला, फिर वापस दौड़ के गया टम्बलर को धो के उसकी जगह पे रख दिया ताकि किसी को शक ना हो। अब हमको दूध पिलाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन के लिए, ऐसा रवि बताता है कि कितनी तकलीफ़ उसे हुई दूध लाने के लिए। यहाँ चैप्टर में एक क्वेश्चन भी हो सकता है पीछे आपको पूछा हो कि रवि कैसे दूध लाता है बिल्ली के बच्चे के लिए। तो लास्ट दो तीन लाइंस आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेंगी। Mahendran, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो महेंद्रन, इस बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है, ऐसा मृदु पूछती है। तो वो तो बहुत इम्प्रेस हो जाती है कि इस बिल्ली के बच्चे को अपने एक रियल नाम दिया है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनिया, MP पुनिया फॉर द शॉर्ट इफ़ यू लाइक। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। तो रवि कहता है एक्चुअली में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनिया है, MP पुनिया शॉर्ट में अगर आपको बताना है तो इस बिल्ली की ब्रीड मतलब नस्ल बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। उसकी फर के देखो, उसके ऊपर जो चमड़ी है, उसके ऊपर जो बाल है उसको देखो, ऐसे लग रहा है जैसे शेर के मुँह के जो मेन होता है उसको मेन कहते हैं, तो उसके मेन की तरह इसके बाल है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। तो कहता है कि पल्लवा के राजा थे, उनके एम्बलम जो सिक्का था उस पर किसकी मोहर थी आपको पता है? तो ऐसे करता है जैसे मृदु को ये चीज़ पता ना हो और उसको पता है। Mridu giggled, thinking I'm joking. Well, just wait. I'll show you sometime. It's clear you don't know anything about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. तो जब रवि कहता है कि इसकी बाल को देखो, इसकी खाल को देखो, इसलिए इसकी नस्ल ब्रीड बहुत अच्छी है, तो मृदु हंसने लग जाती है। तो रवि कहता है कि जोक लग रहा है आपको, मैं एकदम सीरियस बात कर रहा हूँ, लेकिन लुको मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा मृदु रवि को कहता है। कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? सेड मिस्टीरियसली कि यार लगता नहीं है तुम कभी वहाँ गई हो। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ हिज ताथास एंसेस्टर्स फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज द डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। तो ताथा मतलब ग्रैंडफादर। तो रवि कहता है कि जब हमारे क्लास की ट्रिप गई थी महाबलीपुरम, तो वहाँ हमने एक स्टैचू देखा था। तो स्टैचू में महेंद्रन के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के और उनके ही डिसेंडेंट, उनके इसी के पूर्वजों में वो बिल्ली है। तो एकदम क्लोजली मैंने उसको रिव्यू भी किया था, ऐसा रवि कहता है। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on, walking around a bitter bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. तो रवि कहता है कि वो जो शेर का पुतला हमने महाबलीपुरम में देखा था, उसके दादा के दादा के दादा मतलब इसी बिल्ली के दादा के दादा के दादा के पूर्वजों में वो शेर आता है। तो उसी शेर की नस्ल में ये महेंद्रन है, तो उसकी नस्ल के बारे में बताता रहता है। और उधर वही शेर का
एम्बलम पर ही, पल्लवा डायनेस्टी के एम्बलम पर भी उसने शेर का सिक्का देखा था, मोहर देखी थी उसकी। और अभी ये बातें करते करते वो बिटरबेरी बुश होता है, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है और उसके हाथ में एक लकड़ी होती है, ट्विग मतलब लकड़ी, और उसकी आँख एकदम रोशनी से चमक रही थी और बता रहा था जब ये बातें कर रहा था। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram's Rishi cat. And if I may just remind you, they worship cats in ancient Egypt. तो वो बोलता है कि ये बिल्ली और कोई नहीं है, महाबलीपुरम के ऋषि कैट है, जो वो शेर था उसी के ये डिसेंडेंट है, मतलब उसके ही वंशजों में नीचे निकलती है। और अगर मैं आपको बता दूं तो इजिप्ट में आज भी वो लोग बिल्लियों की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। कुछ बच्चे कहानियाँ बताने में बहुत होशियार होते हैं, कहानियाँ बनाने में बहुत होशियार होते हैं, रवि उन्हीं में से एक है। अभी कोई बिल्ली के बच्चे का महाबलीपुरम के ऋषि के कैट के लिए या किसी पल्लवा राजा के शेर के साथ क्या लेना देना होगा। तो यहाँ एक अच्छी काल्पनिक स्टोरी रवि बना रहा है मृदु को इम्प्रेस करने के लिए, मृदु को बताने के लिए कि हमारे पास ऐसी ऊँची नस्ल वाली बिल्ली है। How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. What does he have to do with all these things? मृदु रिमांडेड। तो जब ये बातें रवि कर रहा है तो उसको अपनी आवाज़ अच्छी लग रही है। यहाँ मीना और मृदु एक दूसरे को देखते रहते हैं कि देखो ये कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, डींगे हाँक रहा है, और इन सब चीज़ से इससे क्या लेना देना है। मृदु बोलती है, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ द डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट्स इट। तो अभी नई कहानी भी जोड़ रहा है उसमें रवि, कहता है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ इसके पूर्वजों के बारे में, वो इजिप्शियन कैट गॉड है, नहीं गॉडेस है, बेस्टेड जिसको बोलते हैं ये वही है, उसी का नस्ल है। इजिप्शियन या इजिप्ट के लोगों के बारे में जो बताया गया है, उनकी वो लोग काफ़ी बिल्लियों को मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्रार्थना पूजा भी करते हैं, और उनकी गॉडेस है बेस्टेड। वहाँ की उस बेस्टेड की वंशज में या नीचे की नस्ल में रवि गिन रहा है कि ये बिल्ली वही है। So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. Whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. Mampi Punya here, whoop eek, he squeaked, very pleased with himself. Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. तो महेंद्रन ऊपर देखता है तो बोला है क्या बातें चल रहा है, उस बिल्ली को तो पता नहीं चलेगा, और वो अपने नाखून को शार्प कर रहा था, उसके कोनों को, किसके हेल्प से, कोकोनट शेल के मदद से। बट वर्स देन रवि's awful whoop ईक was a creak। तो रवि का वूप और ईक का जो आवाज़ आ रहा है, मतलब लकड़ी घुमाते हुए से जो आवाज़ आता है ना, उससे वर्स भी था एक क्रीक आवाज़। अभी ये क्या है आगे देखते हैं। फ्रॉम दी विंडो, तो विंडो में से एक आवाज़ आता है, क्रीक आवाज़। रवि यहाँ कहता है कि उस कैट गॉडेस के नस्ले वाले में से किसी बिल्ली ने पल्लवा राजाओं की शिप में बैठ कर वो यहाँ आ गया था, फिर वही बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि की कैट बन गई, जिसके वंशज में ये बिल्ली एमपी पुनिया महेंद्रन आता है और अपनी लकड़ी ट्विग उसकी तरफ इशारा करके भी कहता है, और अपने आप से बहुत ही संतुष्ट है कि ये सारी इतिहास की बातें इस बिल्ली के बारे में उसको अच्छी तरह से पता है। What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punya was frightened out of his wits. Hair standing on one end, he bounced up and screwed towards a bamboo tray of red chilies that had been sent out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over him. तो अगर मृदु को भी झटका लगा तो एमपी पुनिया को भी डर लग गया कि ये कैसी आवाज़ आई। दौड़कर वो बाम्बू के लकड़े पड़े हैं, उसके वहाँ लाल मिर्च को सुखाने रखा हुआ है, तो वहाँ जाकर ये कुछ पीछे की तरफ दौड़ जाता है डर कर, और कुछ मिर्ची भी उसके ऊपर छिड़क जाती है, टिप ऑफ हिम, तो उसके ऊपर गिर जाती है मिर्चियाँ महेंद्रन के ऊपर। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली, बहुत बुरी तरह से ये बिल्ली का बच्चा भी बेचारा रोने लग गया। द क्रिकिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट साउंड, सेड मृदु, व्हाट्स दैट नॉइज। तो वो क्रिकिंग का आवाज़ चल ही रहा था, तो मृदु पूछती है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दैट्स लवली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रांटेड रवि। तो रवि अपने दांत दबा के गुस्से से बोलता है, ऐसे दांत दबा के बोलते हैं ना, वो लल्ली है जो वायलिन प्ले करना सीख रही है। Never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lully is all the time derailing, going completely off track.
तो रवि कहता है कि लल्ली कभी भी कोई चीज़ सीखेगी नहीं। म्यूज़िक मास्टर ऐसे वायलिन बजाता है जैसे ट्रेन एक छोर से दूसरी तरफ से फटाक से निकल जाती है एकदम स्मूथली, जबकि लल्ली हमेशा ऑफ ट्रैक रहती है। वो कभी भी बरोबर बजाती ही नहीं है, उसका ट्रैक का ठिकाना ही नहीं होता है। Mridu crept up the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out of and her eyes gazing with concentration. तो मृदु खिड़की के ऊपर झाँक कर देखती है तो लल्ली थोड़े डिस्टेंस पे बैठी है। किसी अजीब तरीके से उसने वायलिन पकड़ा है और उसके बो स्ट्रिंग जो होती है हाथ में दूसरी लकड़ी, उसको भी किसी तरह से पकड़ा है। उसका आईब्रोज जस्ट जॉटिंग आउट विद गेज एंड कंसंट्रेशन। तो बोल रही है कि यार मैं बहुत ध्यान देखे ऐसे सीख रही वाली आँखों से एक्सप्रेशन आ रहे हैं, वैसा मृदु नोट कंट्री है। In front of her, with most of his back to the window, was a bony figure of the music master. और लल्ली के सामने म्यूज़िक मास्टर बैठे हैं जिनका कमर तकरीबन विंडो के पास ही लगा हुआ है। तो मृदु वहाँ से ऊपर से म्यूज़िक मास्टर का चेहरा नहीं देख पा रही, लेकिन उनके बैक के पार्ट देख पा रही है क्योंकि वो नीचे ही बैठे हैं ऑलमोस्ट वहाँ पर। बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर मतलब वो दुबले पतले से, हड्डी ज़्यादा है उनकी बॉडी में, उम्र भी लायक भी है, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ म्यूज़िक मास्टर को डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन आगे आएगा, ज़रा देखना म्यूज़िक मास्टर कैसे हैं। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. A gold chain gleamed around his leathern neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. म्यूज़िक मास्टर कैसे कैसे हैं? दुबले पतले हैं, उनके सर पर बाल नहीं हैं, कुछ बाल जो ब्लैक कलर के हैं उसके बाजू में से ऑयल आ रहा है और वो कानों तक भी गिर रहा है। ओल्ड फैशन टफ मतलब एक पुराने फैशन वाला व्यक्ति लग रहा है। उसके गले में, म्यूज़िक मास्टर के गले में एक गोल्डन चेन भी है, जो उसका गला एकदम पतला सा है, लेदर ही लैक मतलब उनकी चमड़ी भी वहाँ दिखाई दे रही है। हाथ में एक डायमंड रिंग भी पहनी हुई है, लेकिन जब वो वायोलिन का स्टेम लेकर घुमाते हैं ऊपर नीचे तो वो रिंग भी चमकती है, ये भी मृदु बता रही है। तो ये दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द म्यूज़िक मास्टर. A large foot stuck out of the beneath of his gold broaded vestige edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. उसके बड़ा सा पैर, एक फुट भी बाहर दिखाई दे रहा था। उनकी वेस्टी एज, वेस्टी मतलब धोती, धोती में से उनको, धोती को तमिल में वेस्टी कहते हैं, तो वेस्टी में से उनके बड़ा सा पैर दिखाई दे रहा था और वो पैर को नीचे ज़मीन की तरफ थपथपा रहे थे, क्योंकि वो म्यूज़िक ताल में वो लोग, हम लोग बहुत बार ताली बजाते हैं लेकिन यह वायलिन में वो पैर यूज़ करते हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन द वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस. तो वो कुछ नोट्स बजा रहे थे और लल्ली पीछे बहुत ही तकलीफ़ में वायलिन बजा रही थी, स्टम्बल कर रही थी बिकॉज उसको अच्छी तरह आ नहीं रहा था और बेचारी एकदम हेल्पलेस लग रही थी वहाँ पर। तो इस पिक में भी देखिए आप, म्यूज़िक मास्टर दिखाई दे रहे हैं और लल्ली सामने बैठी हुई है और म्यूज़िक मास्टर का पिक्चर भी अच्छे से यहाँ बनाया गया है। looked helpless and unhappy in her hands. तो वायलिन भी एकदम हेल्पलेस और अनहैप्पी दिखाई दे रहा था. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the visible tracks of the melody. It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said to मृदु. तो कितना डिफरेंस है देखो ना, जैसे रवि ने मृदु को बताया था कि म्यूज़िक मास्टर के नोट्स तो ऐसे फ्लोट हो रहे हैं, ऐसे लहरा रहे हैं जैसे नए नए ट्रैक पर ट्रेन के पहिया हैं और एकदम स्मूथली निकल रहे हैं. Mridu stared at the huge bearing hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. तो मृदु वहाँ म्यूज़िक मास्टर के हाथ को देखती है. बेरिंग मतलब उनके हाथ में अंगूठी भी है, तो उस हाथ को देखती है और एकदम एफर्टलेसली, कोई भी तकलीफ बगैर वो हाथ एकदम स्मूथली मूव कर रहा है और बहुत ही सुरीला म्यूज़िक वायलिन में से आ रहा है. Squawk! There was Lally derailing again. Amma came a wall from the gate. Amma oh! तो स्क्वैक करके आवाज़ आता है और लल्ली डिरेलिंग ही लगती है कि उसका और म्यूज़िक मास्टर का कोई तालमेल नहीं है. और गेट के पीछे से एक आवाज़ आती है अम्मा अम्मा करके. तो अभी बच्चे देख रहे हैं कि कौन वो कोई आवाज़ लगा रहा है.
रवि send that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with तापी। तो अंदर से रवि की मम्मी का आवाज़ आता है और कहती है कि रवि उस भिखारी को भेज दो। और वो अंदर रवि की मम्मी तापी से बातें करती रहती है वरामदा के पीछे के साइड से। ही हैड बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर अ पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फॉर। पाती एक्सप्लेन टू तापी। तो पाती यहाँ तापी से बोलती है कि ये पूरे हफ्ते भर से यहाँ रोज़ आ रहा है और अभी समय हो गया है कि अपने अपने आप को भीख मांगने के लिए, अपने लिए भीख मांगने के लिए उसको दूसरा घर ढूंढना चाहिए। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. तो मृदु और मीना रवि के साथ बाहर आते हैं और देखते हैं कि गार्डन में भिखारी ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये गरीब भिक्षुक ऑलरेडी गार्डन में पहुंच चुका है। जब तक मेरे रवि की मम्मी तो कह रही थी उसको भेज दो, लेकिन ये ऑलरेडी अंदर आ चुका है। तो अपने बॉडी के ऊपर का कपड़ा लेकर इस भिक्षुक ने नीम के पेड़ के नीचे फैला दिया है और उसके ट्रंक के पास, उसके तने, पेड़ के तने के पास सपोर्ट लेकर वो बैठ ही रहा था, जैसे वो वहाँ अभी एक नींद लेने वाला है। थोड़ा थका पका रख रहा था और उसके वहाँ राह देकर वो ऐसे राह देखने वाला था कि अब मेरा खाना आ जाएगा, आर्म्स आ जाएंगे, मतलब खाना आ जाएगा। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फॉर। तो रवि उस भिक्षुक को एकदम स्टर्नली, एक सख्त आवाज़ में बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ। और मेरी पाती कहती है कि अब समय हो गया है कि आप अपनी भिक्षा मांगने के लिए कोई नया घर ढूंढ लो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. तो भिक्षु कभी कहता है कि इस घर की औरत है। तो ये जवाब देते देते बच्चों की आंखों में आंख मिलाकर हर बच्चों को देखते देखते कहता है कि बहुत दयालु है। इन्हीं की दया भावना पे, इन्हीं के दिए हुए भिक्षा पे मैंने अपनी शरीर और आत्मा को पूरे हफ्ते तक जिंदा रखा है। उनकी ही दया भावना, उनकी ही जेनरोसिटी की वजह से मेरा शरीर ज़िंदा है। तो मैं अब ये नहीं सुन सकता हूँ या मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि आप यहाँ से चले जाओ। उसको थोड़ी नींद आने वाली थी, अचानक से बेचारा एकदम डर जाता है और एकदम रुदन वाले आवाज़ में बच्चों को अपनी तकलीफ़ बताता है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे टर्न मी अवे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, said his wailing might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. तो ज़ोर से आवाज़ आने के बदले में अभी अम्मा अम्मा जब बोल रहा है तो एक रुदन वाली आवाज़ उसके पेट से आ रही है, जैसे पेट से वो रुदन बोल रही है अम्मा अम्मा करके, मुझे भूख लगी और आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो। और उसका मुंह भी कैसा था, वो सुपारी खाने की वजह से एकदम दांत उसके सड़े हुए थे और कुछ बचे खुचे दांत थे उस बेचारे भिक्षु के मुँह में। Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen, called Rukumani, and he is not to come again. Tell him that, sounded fed up. तो रुकुमनी का अंदर से आवाज़ वापस आता है और कहती है कि रवि उसको बता दो किचन में कुछ भी बचा नहीं है और उसको ये भी बता दो कि वापस आए ना। तो ऐसा कंटाल के वो कहती है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट एट ऑल टू द बेगर. What his mother had said had been easy for them all to hear, and there under the neem tree. तो रवि को ये बातें वापस बेगर को बतानी नहीं पड़ी, क्योंकि रवि की मम्मी ने जितने ज़ोर से चीज़ें बताई थी सारे बच्चों ने, उस बेगर ने ये अच्छी तरह से नीम के पेड़ के नीचे वो सुन लिया था. बेगर सेट अप एंड साइड. बेचारा गरीब भिक्षुक भी खड़ा होकर एकदम दयालु भावना में आगे बोलने लग जाता है. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet has already blisters. तो कहता है कि मैं चला जाऊँगा, थोड़ी देर मुझे इस नीम के पेड़ के नीचे आराम तो करने दो. तो सूरज की रोशनी बहुत तपती है और पूरा रोड का टार, मतलब वो डांबर जो है पूरा पिघल गया है और मेरे पैरों पे भी छाले पड़ गए हैं. ब्लिस्टर्स मतलब पैरों के ऊपर छाले पड़ना. He stretched out his feet to show the large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. तो वो उसने अपने पैर भी बच्चों को बताए, दोनों पैर. तो उसके पैरों में चप्पल नहीं थे और पैर पूरे जल चुके थे. जलने की वजह से पूरे चमड़ी में से वो पस निकलता है, वैसे वो छाले पड़ गए थे बेचारे के.
I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena and Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? तो मृदु रवि और मीना के कान में कहती है कि शायद उसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। आपके घर में कोई पुराने जोड़ी चप्पल है जो हम इसको दे सके, ऐसा वो पूछती है। I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, and I'd have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. तो रवि कहता है कि मुझे नहीं पता घर में कोई जोड़ी एक्स्ट्रा चप्पल है कि नहीं, और मेरे पैर अगर देखोगे तो वो काफ़ी छोटे हैं उसके पैर में फिट होने के लिए, तो वो चप्पल मेरे उसको नहीं होंगे। और रवि के पैर मृदु और मीना से भी काफ़ी बड़े थे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. तो इसी वक्त वो बेचारा गरीब व्यक्ति भी खड़ा हो गया, अपनी धोती टाइट कर रहा है और वो कपड़ा भी ऊपर नीचे कर रहा है। उसकी आंखें एकदम डरावनी थी क्योंकि वो रोड की तरफ देखकर उसको वो गर्मी महसूस हो रही है, दोपहर की गर्मी। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling. It's not fair. तो मीना कहती है कि उसको कुछ तो उसके पैर में पहनने के लिए चाहिए, और ये सब ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है कि बेचारा भिक्षुक है, उसके पैर में चप्पल नहीं है। said Ravi. I am thinking about it, blubbering. It's not fair, isn't going to help here. तो रवि कहता है शांत रहो, मैं कुछ सोच रहा हूँ, और बड़बड़ करता है, मुंह में ब्लबरिंग करता है। ये इट्स नॉट फेयर काम नहीं करने वाला है, मैं कुछ सोच रहा हूँ। In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them from? Come, let's search into the house. He pushes Mridu and Meena into the house. तो रवि कहता है कि ये इट्स नॉट फेयर हाथ काम नहीं करने वाला है। 2 मिनट में उसके पैर उस रोड पर तलने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे और तले रहेंगे, फ्राई हो जाएंगे। तो हमको उसको एक जोड़ी चप्पल देने पड़ेंगे। चलो घर में जाकर ढूंढते हैं। तो रवि मृदु और मीना को घर में घसीट कर लेके जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell onto the old look chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? तो जैसे वो बरामदा में एंटर करते हैं तो मृदु की आंखें वो चप्पलों पर पड़ी, जो जब आई ना तो उसने वो चप्पल देखे थे, पुराने चप्पल, जिसकी पिक भी मैंने वीडियो में शुरुआत में लगाई थी। तो कहती कि ये किसके हैं? तो वो रवि को पूछती है कि ये किसके चप्पल हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस एट दी शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लिपर्स। तो पुराने से चप्पल देखते हैं रवि को, लेकिन स्टर्डी है, मतलब उतने मजबूत तो है ही। तो ऐसे चप्पल की तरफ रवि की नज़र भी पड़ती है। He beamed and nodded. They are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. तो जब रवि की नज़र उन चप्पल पे पड़ती है तो रवि अपना सिर हिलाता है और कहता है यहाँ ये एकदम सही साइज़ की है, और उठाकर फटाक से चल देता है वहाँ से। और मृदु और मीना उसको डरते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं रवि के। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel out of his shoulders, pushed his feet into them and left. तो रवि उस चप्पल लेके और गरीब भिक्षु के आगे डालता है, बोलता है ये लो ये चप्पल, ये पहन लो और फिर वापस मत आना। तो बेचारा गरीब व्यक्ति उस चप्पल की तरफ अपने नज़र डालता है, फटाक से अपना जो हाथ में टॉवल होता है अपने शोल्डर पे डाल देता है और अपने पैर उस चप्पल में डाल देता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, इन अ मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो कुछ बड़बड़ करता है, लेकिन बड़बड़ में उन बच्चों को कुछ आशीर्वाद देता है कि आपका भला हो वटवे, और फटाक से कुछ ही मिनट में वो स्ट्रीट के उस रोड के घर के आके जो रोड होता है वहाँ से गायब हो जाता है कॉर्नर से। The music master came out of the house and looked an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. तो एक डिसअप्रूविंग सा लुक, मुझे पसंद नहीं है टाइप्स का लुक्स देते हुए ये म्यूज़िक मास्टर बाहर आता है और उसी लुक से उस बच्चों की तरफ देखता है। जो बच्चे, ये तीनों भी बच्चे गोटियाँ खेलते रहते हैं, कंचे खेलते रहते हैं ट्री के नीचे, और फिर अपने चप्पल ढूंढता रहता है उस बरामदे में जहाँ उसने रखे रहते हैं। He called after a few moments. She hurried up to him.
हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। तो अब लल्ली को आवाज़ लगाते हैं म्यूज़िक मास्टर और उसको बोलते हैं कि बेटा आपने मेरे चप्पल देखे थे, मुझे याद है अच्छी तरह के, मैंने उनको यहीं रखे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अभी रवि, मृदु और मीना को पता है कि ये चप्पल अभी किसके हैं, उनको पता चल गया, तो वो शांति से वहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, जबकि लल्ली और म्यूज़िक मास्टर वरांडा के कोने कोने में वो चप्पल ढूंढ रहे हैं। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. तो फ्लावर पॉट्स के बीच में और रेलिंग के वहाँ इधर उधर म्यूज़िक मास्टर चप्पल को ढूंढ रहा है। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fee. Do you know? तो अब म्यूज़िक मास्टर कहता है कि मेरे चप्पल जो थे एकदम नए के नए थे, ब्रांड न्यू थे, एंड मैं माउंट रोड तक गया था उनको ख़रीदने के लिए, और आपको पता है ये पूरे महीने की फ़ीस लग जाती है वो चप्पल ख़रीदने के लिए। ऐसा म्यूज़िक मास्टर लल्ली से बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी चप्पल की हालत कैसी थी हमको पता है, हमने देखे थे, और बच्चों को भी पता है कि इतने पुराने फटे से हालत में वो चप्पल थे और इतने घिस गए थे कि पैरों के पंजे भी उस पर छपे हुए थे, वो दिख रहे थे। लेकिन फिर बड़ी बड़ी बातें करने के लिए म्यूज़िक मास्टर कहता है कि ये एकदम नए थे, ब्रांड न्यू थे, मैं यहाँ से लाया वहाँ से लाया, और एक पूरे महीने की फ़ीस लग जाती है उस चप्पल ख़रीदने में। सून लवली वेंट इन टू टेल हर मदर। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर। तो रुकुमनी आती है, लली की मम्मी, कंटाल कर दिखती है, अरे यार ये क्या हो गया, और पीछे पीछे पाती भी आती है, रवि की मम्मी भी आती है। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, सो मनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पाती। अब पाती कहती है कि वो कहाँ गए होंगे, अभी बहुत अजीब सी बात है, कितने सारे फेरी वाले और वेंडर्स यहाँ बेचने वाले आते हैं कुछ ना कुछ चीज़ बेचने के लिए, ये बहुत बुरी बात है अगर उनमें से किसी ने ये चुराई है, और पाती बहुत वरीड लगती है। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mrudu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing where they were. तो रुकुमनी आती है और देखती है कि रवि, मृदु और मीना वहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं, और शायद अब उनसे पूछने की कोशिश करती है कि क्या आप बच्चों लोग ने ये चीज़ चोरी करने का ट्राई किया रहा है। वैसे क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा। तो वो पहले ये पूछना चाहती थी कि आप बच्चों ने ये शरारत की है, और फिर अचानक से अपना क्वेश्चन बदल देती है कि वरांडा के इर्द गिर्द में आपने किसी को देखा है, ऐसा उन तीनों बच्चों को पूछती है। A large V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. तो उनके आँखों के आईब्रोज के वहाँ एक वी शेप की लाइन हो जाती है, और एक स्ट्रेट लाइन उनके वो चेहरे पे दिखाई देती है, जो यूजुअली उनका चेहरा प्लेजेंट होता है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़े गुस्से में लग रही है। Rukumani was angry, thought Mridu was, though Mridu with shiver, she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell himself. तो मृदु तो बेचारी काँपने लग गई क्योंकि रुकुमनी गुस्से हो गई थी। तो वो बोलती है कि रुकुमनी गुस्से नहीं होती अगर उनको पता होता कि उस भिक्षुक के पैर पे कैसे छाले पड़े हैं और किस हालत में था, तो शायद रुकुमनी अभी गुस्सा नहीं होती, ऐसा मृदु अपने मन में सोचती है। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी ट्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड स्क्रॉचेस बॉयल्स ऑन हिज फीट। तो मृदु अब रोते रोते कहती है, रुकुमनी, यहाँ एक बेचारा गरीब आदमी आया था और उसके पैर में छाले पड़े हुए थे उसके पैरों में। तो ऐसा रोते रोते रुकुमनी को मृदु बताने लग जाती है कि एक गरीब भिक्षु आया था, बेचारा गरीब था, उसके पैरों में कुछ भी नहीं था। So, said Rukumani grimmingly, turning to Ravi, you gave the music master चप्पल to the old beggar who turns up here. तो बोलता है क्या, तो आपने क्या किया, वो म्यूज़िक मास्टर के चप्पल आपने उस गरीब भिक्षुक को दे दिया जो हमेशा यहाँ आता है। चिल्ड्रन डिड दिस, ग्राउंड पाती। दादी कहती है, अरे बाबा आज के बच्चे कैसे हैं। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्णा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तो अभी बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आपने हमें कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जो जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, उसके गोल्ड के कानों की बाली भी दे दी थी, कितना उदार और दयालु था वो कर्ण। Silly, snapped Rukumani. Karna didn't give away others' things, he only gave away his own.
तो रुक्मणी कहती है, मूर्ख, कर्ण दूसरों की चीज़ किसी और को दिया नहीं करता था, उसके पास खुद की जो चीज़ें थे वो दिया करते थे। तो यहाँ बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने तो उस म्यूज़िक मास्टर की चप्पल लेके उसको गरीब भिक्षु को दे दिए हैं। तो इसलिए रुक्मणी नाराज़ हो जाते हैं वहाँ पर। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड बैस्टली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। रुक्मणी जब ये कहती है कि कर्ण अपनी चीज़ें दिया करता था, दूसरों की नहीं, तो रवि कहता है कि बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। तो वो बोलता है कि मेरे चप्पल तो उस गरीब भिक्षु के पैर में नहीं आते हैं। तो बट अम्मा, क्या आपको रियली कुछ फ़र्क पड़ता अगर मैं मेरे चप्पल दे देता तो फिट ही नहीं होते? कैसे, कितना अजीब लगता ना वो, मैं अपने चप्पल दे देता उसको, और मैं अगर मेरे चप्पल दे देता तो रियली आपको कुछ फ़र्क पड़ता? ऐसा रवि रुक्मणी को पूछता है। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। तो रुक्मणी गुस्से से रवि को बोलती है कि अभी के अभी आप घर के अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बिकम वेरी नॉटी। तो अंदर जाकर रुक्मणी गोपू मामा के चप्पल लेके आते हैं जो हार्डली उन्होंने पहने थे नए, और म्यूज़िक मास्टर को देते हैं कि सर ये आपको फिट होने चाहिए और मुझे क्षमा करो, मेरे बच्चे से गलती हो गई है, वो बहुत ही मिस्चीवियसली बिहेव किया है। तो म्यूज़िक मास्टर्स आइज lit up, he put them on trying not to look too happy। तो म्यूज़िक मास्टर अब ये नए चप्पल पहनता है और उसको ये नहीं बताना था, म्यूज़िक मास्टर को ये नहीं दर्शाना था कि वो एकदम हैप्पी है, क्योंकि उसके चप्पल एकदम पुराने थे और अभी उसको गोपू मामा के हार्डली वो नए से नए चप्पल मिल गए। तो अपने चेहरे की खुशी वो नहीं चाहता था कि वहाँ खड़े हुए लोग देख लें, तो वो हार्डली उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे लुक्स अपने चेहरे पर रख रहा है म्यूज़िक मास्टर। Well, I suppose these will do. These days, children have no respect for elders. What to do? Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. तो म्यूज़िक मास्टर कहते हैं कि ठीक है, अब ये चप्पल मैं चला लूँगा, और आजकल के बच्चों को बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होते हैं। ये हनुमान के वंशज हैं, हनुमान की नस्ल में ही ये सब बच्चे आते हैं, सिर्फ रामा ही ऐसे बच्चों से सबको बता सकता है। Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. तो फटाक से रुक्मणी की आंखें बड़ी हो गई। उनको ज़रा भी पसंद नहीं आया कि म्यूज़िक मास्टर ने रवि को बंदर बोला। ठीक है, एक होली मंकी भी बोला, वो भी पसंद नहीं आया। She stood stiff and straight up to the floor. It was clear she wanted him to leave quickly. तो एकदम सीधी खड़े होकर दरवाजे के पास इस तरह से खड़ी होगी जैसे वो म्यूज़िक मास्टर को मन ही मन बोलना चाहती है कि आप यहाँ से जल्दी निकल जाओ। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." तो जब वो वहाँ से निकल गया नए चप्पल पहनकर, तो रुक्मणी मृदु को बोलती है कि अंदर आओ और खाना खा लो। ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर दिस चप्पल्स टू वर्क। तो मृदु को रुक्मणी पूछती है कि सीरियसली बताओ, आपके दिमाग में, आप बच्चों के दिमाग में ऐसी सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती है? शुक्र मानो भगवान को कि गोपू मामा आजकल ये चप्पल पहनकर काम पर नहीं जाते हैं। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. तो वो रुक्मणी मृदु और मीना के साथ अंदर जाती है और अचानक से हंसने लग जाती है। लेकिन कि आपके मामा जब भी घर पर आते हैं वो फटाक से अपने शूज़ और सॉक्स निकाल के फेंक देते हैं, और ये चप्पल पहनने की घर पे उनको बहुत घाई रहती है, उतावलापन होता है। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम दैट आई गेव हिम हिज चप्पल्स टू द मास्टर? वो हंसती किस लिए है रुक्मणी कि पता नहीं अब आपके मामा क्या कहेंगे जब आज शाम को मैं उनको बताऊंगा कि मैंने उनके चप्पल बिना बताए उस म्यूज़िक मास्टर को दे दिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मृदु, मीना और रवि के मन में कोई अच्छाई जागती है तो वो म्यूज़िक मास्टर के चप्पल दे देते हैं। उनको मस्ती करने का कोई शौक़ नहीं होता है, लेकिन हाँ, वो चीज़ उन्होंने पूछे बगैर उन्होंने म्यूज़िक मास्टर को पूछे बगैर उस गरीब भिक्षु को दे दी, तो उनको तो उस गरीब भिक्षु पर दया आती है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये मस्ती तय होती है और कैसे मजाक वाला एनवायरनमेंट खड़ा होता है जब रुक्मणी भी हंसने लग जाती है और बोलती है कि आपके मामा शाम को क्या करेंगे जब वो घर पर आएंगे। तो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना। प्लीज़ रिविजिट द वीडियो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।